एक समय की बात है। एक गांव में एक गोलू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। गोलू के पिता बहुत ही ज्यादा शराब पीता था और उसकी माँ को मारता पीटता था। सुशीला अपने पति के अत्याचार से बहुत ही परेशान रहती थी। पापा पापा मम्मी को नोट मारो। अरे तू चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझको भी मारूंगा। गोलू से अपने माँ के दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो बच्चा था, करे तो क्या करे। एक दिन सुशीला अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई और अपने भाई से कहने लगी, भैया आप मेरी एक बात मानोगे? क्या है सुशीला, बोलो ना, क्या बात है? आप मेरे बेटे गोलू को यहीं पे रखो, क्योंकि उसके पिता बहुत मारते पीटते हैं और इसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे सुशीला, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसको रहने दो यहाँ पर, ये मेरे बेटे सुरेश के साथ खेलेगा रहेगा। फिर ठीक है भैया, मैं इसे यहीं पे छोड़कर जा रही हूँ। सुशीला अपने बेटे को छोड़कर अपने घर चली जाती है, लेकिन सुशीला के भाभी बहुत ही चतुर और चालाक किस्म की औरत थी। आजी आप ये क्या किए? इस मनहूस को आप क्यों रख लिए? ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे मोहिनी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये भी तो कोई बच्चा ही है, अपने सुरेश के साथ खेलेगा और रहेगा। आ गया यहाँ मेरी छाती पे मूंग डालने। गोलू के मामी बहुत ज्यादा जलती थी गोलू से, इसीलिए उसे पसंद नहीं करती थी। गोलू और सुरेश एक साथ खेलने लगते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन की बात है। अरे वो गोलू, इधर आ। अरे क्या है मामी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुझे चॉकलेट देने के लिए बुला रही हूँ, समझा? तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यहाँ तुम्हारी माँ कमा कर नहीं रख कर गई है कि तुम यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगे, समझे? तुम काम करो, उसके बाद तुम्हें भोजन मिलेगा। ठीक है मामी, आप काम बता दीजिए, मैं कर लूँगा। गोलू के मामी गोलू से बहुत ही ज्यादा काम करवा रही थी। एक दिन गोलू के मामी चिल्लाते हुई आई, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, ये लड़का मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। अरे मोहिनी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? हाय मेरी गहने और पैसे, मेरी साड़ी चोरी हो गई। ये सारे मेरी गहने और पैसे गोलू ही चुराया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे मोहिनी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे गहने और पैसे गोलू कैसे चुराएगा और क्यों चुराएगा? आप नहीं जानते हैं ये गरीबी क्या चीज होती है। अरे तुम चुप करो, ऐसे कैसे तुम बच्चे पे इल्जाम लगा रही हो? तुमने चोरी करते हुए देखा क्या? अरे नहीं, मैंने चोरी करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन यही मेरी गहने और पैसे चुराया है। आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आप उससे कह दीजिए वो मेरे गहने और पैसे दे दे, नहीं तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस में दे दूंगी उसे। इस वक्त गोलू और सुरेश सो रहे होते हैं। गोलू के मामा और मामी की आवाज गोलू के कानों तक जाती है और वो उठकर आता है और अपने मामा जी से पूछता है, अरे मामा जी, क्या हुआ? आप दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? अरे नहीं 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 कुछ बेटा, जाओ। ऐसे कैसे चला जाएगा? सुन रे गोलू, तू अपने मामा जी के सामने बहुत सीधा बन रहा है। तुम मेरी बात सुनो, मेरी गहने और पैसे मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी, समझा? चोर कहीं का, तुम्हारी माँ यही सिखाई है और मेरी गहने अपने मम्मी के लिए चुरा लिया। तुम दोनों माँ बेटे दोनों चोर हो, इसीलिए तुम्हारे बाप ने तुम दोनों से परेशान होकर तुम्हें मारता था और पीटता था। वो अच्छा ही कर रहा था। अरे मामी जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं जानता। अरे मोहिनी, अब तो चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता है ये बच्चा है। बच्चा है? मेरी गहने चुरा लिया और आप बोल रहे हैं ये बच्चा है? बस अब बहुत हुआ, तुम चुप हो जाओ। गोलू बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। गोलू वहाँ से जाकर सो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मामी चिल्लाती रहती है। गोलू सोचने लगता है, मैंने तो पैसा और गहने नहीं चुराया, लेकिन फिर भी मामी मुझ पर इल्जाम ऐसा क्यों लगा रही है। वो सब समझ जाता है कि झूठा इल्जाम लगा रही है उसे घर से भगाने के लिए। गोलू अपने मामी के अत्याचारों से परेशान होकर
सुबह होने से पहले ही घर से निकल जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। गोलू जंगल की तरफ जाने लगता है। मुझे माफ कर देना माँ, मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़कर और ये घर छोड़कर, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अंधेरा होने के कारण मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गोलू के अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर भी गुस्से में आगे बढ़ता गया। आगे एक बड़ा सा खाई था और गोलू आगे बढ़ता गया। चलते चलते गोलू उस खाई के अंदर गिर गया और गिर कर मर गया। जब सुबह होती है तब गोलू के मामा गोलू को ढूंढते हुए आता है। अरे गोलू सुरेश, तुम दोनों उठो, सुबह हो गई। अरे गोलू कहाँ गया? सुरेश बेटा, गोलू कहाँ है? मैं नहीं जानता पापा, मैं तो सो रहा था। तुम नहीं जानते हो तो लेकिन कहाँ चला जाएगा वो? अरे मोहिनी, सुनती हो? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? एक तो मेरी गहने चोरी हुई है और रात भर सोई नहीं हूँ और सुबह सुबह चिल्लाने लगे। अरे तुमने गोलू को कहीं देखा? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन इस समय गोलू कहाँ जा सकता है? ऐसे ढूंढते ढूंढते कुछ देर के बाद पता चलती है कि गोलू घर छोड़कर चला गया है। मुझे पता है तुम्हारे इस बातों पर गोलू को बहुत बड़ा असर पड़ा है और तुम्हारी अत्याचारों से वो घर छोड़कर भाग गया। क्या? घर छोड़कर चला गया? फिर अच्छा ही हुआ, वो चोर हमारे घर से चला गया। उसके माँ के पास खबर कर दो कि उसका बेटा हमारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। अरे कैसी औरत है तू? मेरा गोलू घर छोड़कर भाग गया और तू अभी भी उस पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। और नहीं तो क्या, वो चोर ही था, इसीलिए तो घर छोड़कर भाग गया। गोलू के माँ को जब ये बात की पता चलती है वो बहुत ही रोती है। इधर खाई में गिरने से गोलू की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। अरे मैं मर गया, अब अपनी माँ का सपना कैसे पूरा करूँगा? ये सब उस मामी की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कह गोलू के भूत अपने मामी के पास जाता है। अरे अरे, ये भूत कहाँ से आ गया? लगता है ये भूत मुझे ही मारने आया है। अजी सुनते हो? आप इधर आओ, ये देखो भूत कहाँ से आ गया हमारे घर में। अरे क्या हुआ मोहिनी, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तूने मुझे छीना नहीं मामी, मैं गोलू हूँ। तू मुझे झूठा इल्जाम लगाकर मार डाला है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम गोलू हो? अरे ऐसे कैसे हो गया बेटा, तुम भूत कैसे बन गए? मुझ पे मामी झूठा इल्जाम लगाई थी, इसलिए मैं घर छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगा। इसलिए अंधेरे होने के कारण मैं खाई में गिर गया और मेरी मौत हो गई। तू घर छोड़कर क्यों चला गया बेटा? आज तू मेरे पास होता तो जिंदा होता। मैं इस मामी को छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो गोलू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, मैं मानती हूँ, मुझे माफ कर दो। इतना सुनकर गोलू के भूत वहाँ से जंगल की तरफ चला।